ये हमारी लौंग चढ़े की प्लेट तैयार हो गई है मज़ेदार सी। चले अब आपको मैं एक निकाल के भी दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं लौंग चढ़े, कराची के मशहूर लौंग चढ़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और इसकी चटनी भी बनाएंगे इसके साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो चलें देख लेते हैं लौंग चढ़े बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखें, 1 कप मैंने बेसन लिया है जिसको मैंने छान लिया है, और आधा कप मैं मैदा इस्तेमाल करूँगी इसके साथ। और ये देखें, थोड़ी सी मैं कलर के लिए हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ, और आधी चम्मच से थोड़ा कम नमक है, और 2 चुटकी मीठा सोडा लिया है। और मैंने नॉर्मल पानी लिया है, देखते हैं पानी कितना लगेगा। तो बेसन और मैदे को छानना ज़रूरी है। ये देखें, बड़ा सा बाउल लिया, उसमें मैंने डाल ली दोनों चीज़ें। अब इसमें नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थिक सा बैटर तैयार करना है, बिल्कुल पतला नहीं करना हमें। ये देखें, हल्दी सिर्फ मैं कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। अब इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। सोडा हमें अभी नहीं डालना है, जब इसका बैटर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम सोडा इस्तेमाल करेंगे। मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा। ये देखें, जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और इसको मिक्स करते जा रही हूँ। इस तरह ही करना है आपने भी। अच्छे से इसको मिक्स करना है और थोड़ा और इसको फेंटेंगे तो जो हम इसके लौंग चढ़े तैयार करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फूले फूले से होंगे। ये देखिए, मैं जिस तरह इसको फेंट रही हूँ इस तरह थोड़ा इसको फेंटना है आपने। अभी मैंने सोडा इसमें नहीं डाला है, बस नमक और हल्दी मैंने डाली थी। देखें, अभी थिक है ये, इसलिए मैंने थोड़ा पानी और डाला है इसमें। देखें, इस तरह इसको फेंटना है थोड़ा। ये देखें, फेंटने से ये होगा थोड़ा फोमिंग सा हो जाएगा, और जब हम इसके लौंग चौड़े तैयार करेंगे तो वो फूले फूले से मज़ेदार से, जब आप इसको खाएंगे तो वो मुंह में घुल जाएंगे। इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के जालीदार तैयार होंगे। अब देखें, मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और फ़ौरन से फिर इसके लौंग चौड़े तैयार करेंगे। सोडा डाल के बिल्कुल भी रखना नहीं है इसको। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। ये देखें, थोड़ा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना हमें, कि आधे जो लौंग चढ़े हैं वो ऑयल में हो और आधे इसके ऊपर हो। ठीक है, ये देखें, आप देख सकते हैं। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो आपने आधे पैन में ऑयल डालना है, पूरा नहीं भरना है। देखें, आप देख सकते हैं इसमें कढ़ाई में कितना ऑयल है। ये देखें, इस तरह मैं चम्मच में ले रही हूँ और डालती जा रही हूँ अंदाज़े से। ये देखें कितने अच्छे बने ना। ये देखें, आप जाली भी देख सकते हैं, ऊपर से ये फूलना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये देखें, अब थोड़ा सा कलर आ गया है। अब इसको पलट देंगे ताकि इस साइड से भी ये पक जाए अच्छे से। ये देखें, थोड़े से मैं इससे डार्क कलर के बनाऊंगी और थोड़े मैं येलो कलर के बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। ये देखें, ये तैयार हो गए हैं। अब निकाल लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे बने हैं, ये बिल्कुल फूले फूले से बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। अब निकाल लेंगे और फिर दोबारा हम इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये देखें, थोड़े से मैंने डार्क कलर करा है, कोई इसमें कलर इस्तेमाल नहीं हुआ। यही एक ही बैटर मैंने तैयार किया था और उससे थोड़ा सा डार्क कलर किया है, थोड़े ज़्यादा पकाए हैं, और ये नॉर्मल दोनों साइड से पका लिए हैं। ठीक है, अब दोनों में मैं पानी डाल रही हूँ। जब ये ठंडे हो जाएँ थोड़े, जब पानी डालना है, अगर हम गरम में पानी डाल देंगे तो इसके अंदर गुठली सी बन जाएगी। देखें, पानी इतना डालना है कि ये पूरे पानी में डिप हो जाएं। अब चलें चटनी तैयार करते हैं। ये देखें, 2 चम्मच मैंने पुदीना ले लिया है, 2 चम्मच धनिया ले लिया है जिसको धो लिया है, 8
से 10 हरी मिर्चें हैं और 8 से 10 लहसुन के जवे हैं और ये 15 से 20 मैंने लाल मिर्चें ले ली थी, जिनको मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाए और अच्छे से पिस जाए। ये देखें। और इमली का पल्प ले लिया है मैंने आधी कटोरी, आधी चम्मच ज़ीरा लिया है और आधी चम्मच ही नमक लिया है। नमक आप बाद में चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो थोड़ा और डाल सकते हैं। चलिए अब ये पीस लेते हैं चटनी को। बहुत ही मज़े की चटनी तैयार होती है और इसको आप 1 हफ्ते रख के खा सकते हैं। फ्रीज़र में रखें और जब आपको इस्तेमाल करनी हो तो आप 10 मिनट पहले बाहर निकाल दें तो बिल्कुल ही ऐसी हो जाएगी जैसे कि आपने अभी ही चटनी को बनाया है। चलें, हम ज़ीरा डाल दिया है, नमक डाल देते हैं और इसको पीस लेते हैं। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। मैं दिखाती हूँ आपको बाउल में निकाल के। ये देखें ये कितनी थिक है, ये इतनी ही थिक होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा पतली हमने कर दी तो जो लौंग चढ़े पे हम डाल के खाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा पतली जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, इतनी थिक होनी चाहिए। चलें अब इसका पानी निकाल लेते हैं हल्के हल्के दबा के इसको। ये देखें, ज़्यादा तेज़ दबाएंगे ना तो ये लौंग चढ़े हमारे टूट जाएंगे, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमारे बिल्कुल तैयार है। अब मज़ेदार सी इसके ऊपर चटनी डालेंगे। ये देखें, आप चटनी देख सकते हैं, ये इसके ऊपर रुक रही है, बिल्कुल भेरी नहीं है, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल है। ये देखें, चटनी डालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर प्याज के लच्छे डालेंगे, जो कि मैंने प्याज काट कर और ठंडे पानी में डाल दी थी। उसके लच्छे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये देखें, ये आपके सामने है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से हमारे लौंग चढ़े तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये हमारे लौंग चढ़े तैयार हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी, ताकि आप देख सकें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा मैं पुदीने की पत्तियाँ रख लूँ ताकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगें दिखने में। ये देखें, लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा मज़े के, खूबसूरत। ये देखें, ये हमारी लौंग चढ़े की प्लेट तैयार हो गई है, मज़ेदार सी। चलें अब आपको मैं एक निकाल के भी दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने हैं। चलें अब तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, अगर चटनी और डालनी है तो और डालें, जितना आपका दिल करे आप डाल के अपने जब आप प्लेट में लेंगे उसमें डालकर और आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं इसमें जो जाली बनी है वो भी कितनी अच्छी बनी है। और देखें, थोड़ा सा तोड़ें तो ये पूरा ही टूट रहा है, इतना सॉफ्ट है ये। आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। जैसे कि अब मौसम है बारिश का, बारिशें हो रही हैं तो ऐसे में तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।